टारगेट है ये सारे कोर्सेज यहाँ पे मैप हो रखे हैं। ये इतने 5 कोर्सेज हमारे पास, पांचों हमने मैप करा दिए हैं, अभी इमेजेस ऐड नहीं किए हैं। और पर्टिकुलर इस कोर्स पे जब क्लिक करें तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा और यहाँ पे हमको वही दिखाना है टाइटल जो कोर्स हमने क्लिक किया है। जैसे वेब डिज़ाइन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे वेब डिज़ाइन आ जाए। इसमें बहुत सारी डिटेल है, हम इतना ऐड नहीं करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे। तो ये करने के लिए हमको क्या करना है, इसका राउट में कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जब क्लिक करोगे तो सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तुमको, बट इस पेज पे नहीं चाहिए, नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे चाहिए, उसके लिए तुमको यहाँ से आईडी भी चाहिए होगी इस कोर्स की, तो आईडी दूसरे पेज पे हम निकालेंगे यहाँ से भेज के। अब ये कैसे काम हो रहा है वो देखो। ये एपीआई हमने बनाई थी /course:id, इसको हमने चेक भी कर लिया है पोस्टमैन से। ये कोर्स कॉमा कोर्स की आईडी, ये पर्टिकुलर सिंगल कोर्स को रिस्पॉन्स में रिटर्न कर रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, याद रखना /course/id। अब इस बटन को देखो जो ये नेविगेट हो रहे थे हम यहाँ पे, ये है, ये लगा यहाँ पे लिंक टैग, कुछ क्लास बनाई है ताकि बटन की तरह लिखे दिखाई दे। फिर ये जो मेन चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, इसको थोड़ा सा क्लासेस को नीचे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। टू को यहाँ पे ऐसे, अब देखो लिखा है लिंक में टू में पाथ पास कर दो, क्या /course/id। अब ये पाथ एग्जैक्ट मैच हो जाना चाहिए किससे, जो तुमने राउटिंग में यहाँ पे किया होगा। तो इसका हमने नाम यहाँ पे रखा है, कहाँ पे गया, पब्लिक पेजेस में ये लिखा है course/id। तो /course ये मैच हो रहा है एग्जैक्ट, कहाँ चला गया ये /course, फिर /id, यानी कि कॉलन का मतलब ये डायनेमिक हो जाता है यहाँ पे। तो ये आईडी उठ के जाएगी, कोई भी यहाँ से चीज़ जाएगी। अब ये आईडी कौन सी होगी, जो हम मैप करा रहे हैं कोर्सेस में से मैप करा रहे हैं, पर्टिकुलर जो कोर्स आया है उसकी _id, जो कि तुमको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर पहले वाले कोर्स पे क्लिक करेंगे तो उसकी _id उठ के जाएगी, ये वाली, इसका क्या नाम है, BADC5। पीछे जाओ, देखो उठाई है BADC5। तो आईडी तो पास हो रही है। अब हमको ये क्या करना है, सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है, किस पेज में, इस वाले पेज में। इसका नाम है पेज का, जो यहाँ पे राउट में बना के रखा है, कोर्स डिटेल, इसको खोल लो। अब इसमें एपीआई को हम फेच कर लेते हैं, सिंगल रिकॉर्ड गेट वाली को। सबसे पहले हमको चाहिए होगा कॉन्स्ट कोर्स सेट कोर्स, कोर्सेस मत रखो क्योंकि सिंगल कोर्स ही है, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताते हैं। पहले एपीआई को फेच करते हैं, कॉन्स्ट गेट कोर्स डिटेल्स, ENV यूज़ कर रहे हैं। देखो इसमें अब क्या हुआ, पहले तो एक्सेस को इंपोर्ट करो और सेट कोर्स को कमेंट कर दो, सेट नहीं करना है। कोर्स आईडी, ये कोर्स आईडी क्या है, अभी इसको ध्यान रखो। अब ये वो तुम्हारा होगा कोर्स आईडी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए जो पैरामीटर में यहाँ पे आईडी है ना। अब ये यहाँ पे आईडी पहुँची कैसे थी, ये हम राउट में चेक करेंगे किस में रख के भेज रहे थे। यहाँ पे लिखा था कॉलन आईडी, तो आईडी में ही रिसीव करोगे। अब यहाँ पे हुक यूज़ करोगे, कॉन्स्ट परम्स, कॉन्स्ट ऐसे लिखोगे आईडी, या कोर्स आईडी रख लो, वहाँ पे सही कर देंगे। यूज़ परम्स को इंपोर्ट कर लो। यूज़ परम्स को हुक को हम जस्ट इसमें इस पेज में यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। कोर्स आईडी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, यहाँ पे सही कर लो, आईडी की जगह कोर्स आईडी कर लो, हो गया काम। ठीक, अब एक बार पीछे जाओ, रिफ्रेश करो, पहले वाले पे क्लिक करो, ये आ गया BADC5। इसमें क्या एरर आ रही है, यूज़ परम्स इज़ नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट नहीं हुआ अभी, इंपोर्ट करो, रिएक्ट राउटर डाउन में होता है। ये आ गया कोर्स। और कंसोल में
डेटा कंसोल करवा लो गेट करा के। अब यहाँ पे ये स्लैश कोर्स नहीं होगा, वहाँ पे क्या था स्लैश कोर्स। अब रिफ्रेश करो, कंसोल में डेटा आएगा। कंसोल में आने का क्या हुआ, फंक्शन कहाँ कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा। यूज इफेक्ट बनाओ एक नया और इसमें फंक्शन को कॉल करा दो। डिपेंडेंसी अरे मत छोड़ना। अब आएगा कंसोल में, ये आ गया सिंगल। ठीक, अब इसमें मैप नहीं कराना, मैप तब कराते हैं जब बहुत सारे डेटा रिटर्न करने होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज। अब ये सिंगल डेटा तुमको स्टेट में सेट करना है। कौन सी स्टेट, कैटेगरी है तो कैटेगरी आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा। तो इनके लिए स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहला हमारा टारगेट है ये टाइटल शो कराने के लिए, जिसका है ये टाइटल। तो ऐसी स्टेट बना लो, स्टेट्स फॉर कोर्स डिटेल्स पेज। स्टेट्स पहले कॉन्स्ट टाइटल कॉमा सेट टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन हो गया, इंस्ट्रक्टर प्राइस रेटिंग है नहीं, लेवल है नहीं, इनको सबको हटा देते हैं। ड्यूरेशन भी नहीं है, प्राइस है और रेटिंग नहीं है। रेटिंग की जगह यहाँ पे रख लो, रेटिंग की जगह सेट डिस्काउंट इधर कर लो डिस्काउंट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे अपने आप सजेस्ट कर रहा है क्योंकि जो जिसको हम कंसोल कराए थे वो क्या था, एक ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट में से हमको क्या निकालना है, टाइटल। तो किस में सेट कर देना है, टाइटल में। ऐसे डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन में, इंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्टर में। हालांकि हमारे पास ये जो नाम है इंस्ट्रक्टर का नाम होगा, तो इसमें ये की ऐसी नहीं है, बट ये AI का है, तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये हमने सेट कर लिया सारी चीज़ें। और अब इनको कहीं पे भी दिखा सकते हो। पहले टाइटल को शो करा देते हैं। टाइटल कहाँ पे था, ये लिखा है, तो यहाँ पे इसको हटा दो। ठीक, एरर क्या आ रही, यूज स्टेट को इंपोर्ट करो। ठीक, इंपोर्ट हो गई, नहीं हुआ, हो गया। कंसोल कहाँ चला गया, हट गया। कंसोल खोलना पड़ेगा, कंसोल रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये जरूर है। कंसोल जरूर क्रॉस चेक करो। अब इसी में से चीज़ें निकालनी है। देखो, इंस्ट्रक्टर का नाम सेट करना था और टाइटल के क्या लिखा है, डॉट टाइटल रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल किया है। ठीक, उसी में से क्या निकालना है, टाइटल। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टाइटल किस में सेट कर दो, टाइटल में। अब टाइटल में टाइटल आ गया। अब इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। हमको करना है यूज़, कहाँ पे था, यहाँ पे। इसको इसमें डाल दो टाइटल। ठीक, ऊपर टाइटल आ गया। अब नीचे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के लिए कैसे लिखा है डिस्क्रिप्शन, इसमें डायरेक्ट लिखा है डिस्क्रिप्शन। सेट कैसे कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ही, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की डिटेल लिखी है। इसको हटा के यहाँ पे कर दो डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आ गया तुम्हारा, वो छोटा सा। रेटिंग वगैरह कुछ भी हमने नहीं डाली है, ये सब स्टैटिक ही पड़ा रहने दो। तुम लोग अपने प्रोजेक्ट में सही से कर लेना। अब इसके बाद क्या बचा, इंस्ट्रक्टर का नाम भी चाहिए। इंस्ट्रक्टर नेम कहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है, देखो इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स। अभी प्रोफाइल हमने क्रिएट नहीं की है तो ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। फिलहाल हम इसमें इतना करेंगे कि जो यहाँ पे नाम दिख रहा है राहुल शर्मा, उसकी जगह आ जाएगा इंस्ट्रक्टर स्टेट का नाम, ये आ जाएगा। बट इसको सेट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो अभी इसको डायरेक्ट देखो चल के, यहाँ पे राहुल शर्मा लिखा है, वहाँ पे ये लिख दिया। देखो क्या आता है, आया नहीं कुछ, क्योंकि उसमें सेट नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ डाल दो ऊपर, इसमें डाल दो इंस्ट्रक्टर नेम ऐसे, तो वहाँ पे दिख जाएगा। नहीं दिखा क्योंकि सेट हो रहा है, लेकिन गलत सेट हो रहा है। इसको सही से सेट करो। इंस्ट्रक्टर नेम लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट इंस्ट्रक्टर नेम। अब सेट हो गया। ठीक, अब देखो आ गया तीनों, ये हो गया। फिर प्राइस शो कराना है कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे ₹99 लिखा है, 999, वहाँ पे प्राइस को शो कराना है।
प्राइस और माइनस कर दो डिस्काउंट को। ये डिस्काउंट माइनस हो गया, माइनस कितना इसका प्राइस था 3000, उसमें से 100 माइनस हो गया। तो इसका प्राइस दिखा दो तुम डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ठीक। लेकिन डिस्काउंट को भी इधर शो करा दो। एक स्पैन ले लो, स्पैन डॉट टेक्स्ट ग्रे 500, इसके अंदर डाल देंगे हम डिस्काउंट। ये आ गया कट के। अच्छा है, 3000 था, 100 रुपये का डिस्काउंट था, एक्चुअल प्राइस क्या है इसकी, ऐसे है। तो ये छोटा सा कोड लिखा है, कंडीशन पे मत जाओ। ये लिखा है जो प्राइस तुम्हारी थी वही दिखा दो, और प्राइस क्या थी 3000। और उसको कैसे करना है, काट देना है। ये यहाँ पे एक लाइन लिखी है, लाइन थ्रू, यही कट कर दे रही है यहाँ पे। तो 3000 से 100 रुपये तुमको डिस्काउंट मिल रहा है। इतना प्रिंट हो गया। देन इसमें क्या शो कराना था, और कुछ नहीं करना है। कैटेगरी बची है, कैटेगरी तो कोर्स की कैटेगरी यहाँ पे कोई शो नहीं कराई है, बगल में शो करा सकते हो या फिर नीचे कहीं पे भी। वेब डेवलपमेंट कैटेगरी को सेट किया है, कैटेगरी में कैटेगरी को सेट किया है। कैटेगरी का बना कि नहीं बना, नहीं बना। कॉन्स्ट कैटेगरी कॉमा सेट कैटेगरी, कैटेगरी को सेट कर लो। सेट कैटेगरी रिस्पॉन्स डॉट कैटेगरी नेम है कि क्या है, कैटेगरी है। अब इस स्टेट को दिखा दो, कहाँ पे दिखा दो, जैसा पेज बनाओगे वहीं पे दिखा देना। हम इसी के सामने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाई दे रहे हैं कैटेगरी। ये कहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टाइटल कहाँ गया, इसके बगल में यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये कैटेगरी नेम में आ जाएगा। कैटेगरी नेम सेट नहीं हुआ क्या, सेट हो गया, ठीक। ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट वो सिंगल पेज लैंडिंग पेज। अब इस पर क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल आएंगी, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट। इंस्ट्रक्टर कौन है, टीना। अब चलते हैं दीनदयाल वाले पे, जो कि लास्ट में होगा कोई, तो इसमें से उठा लो। अभी ये रिएक्ट जैसा आ गया यहाँ पे कैटेगरी वेब डेवलपमेंट में, ये प्राइस इसका वही सेम ही है। और ये आ गया पंडित दीनदयाल इंस्ट्रक्टर नेम। ये ऑटोमेटिकली अब डायनेमिक काम हो गया, तुम्हारा डायनेमिक पेज बन गया। तो ऐसे सेट करोगे, ठीक है। ये उस पर हम नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें।